फिल्म जॉली LLB 3 पहले 9 दिनों में 84 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है और इस प्रकार ये आराम से 100 सवा 100 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस कर लेगी। जॉली LLB 3 अक्षय कुमार की 2025 में प्रदर्शित हुई चौथी फिल्म है। इनकी पहली फिल्म थी जो जनवरी में रिलीज हुई, स्काई फोर्स, और जिसने अब तक तकरीबन 135 करोड़ का कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड। और इनकी दूसरी फिल्म थी केसरी चैप्टर 2, जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 95 करोड़ के लगभग। इनकी तीसरी फिल्म थी जो कि एक मल्टी स्टारर है, हाउसफुल 5, उसने कलेक्शन किया है 198 करोड़ का। स्काई फोर्स भी एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी और हाउसफुल 5 भी एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। तो इस प्रकार से अगर हम एवरेज देखें सोलो स्टारर के रूप में अक्षय कुमार जी का, तो उनकी फिल्म लगभग लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन अनिवार्य रूप से कर लेती है और थोड़ा सा इसके ऊपर 100 से लेके 125 करोड़ के बीच। और अक्षय जी की फिल्मों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उनकी फिल्में आई हैं, उनमें सबसे महंगी स्काई फोर्स रही होगी। केसरी चैप्टर 2 भी एक पीरियड को रिक्रिएट कर रही है, उसमें भी प्रोडक्शन डिजाइनिंग में खर्चा आया होगा। हाउसफुल 5 मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी जिसमें बहुत खर्चा हुआ होगा उसकी स्टार कास्ट में, लेकिन प्रोडक्शन डिजाइनिंग वाइज, क्योंकि सारी फिल्म की शूटिंग एक क्रूज में हुई है, तो उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल रही होगी। एंड द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट जॉली LLB 3, which is the story about a मिडिल क्लास लॉयर। तो उस हिसाब से, और एक छोटे शहर के लॉयर होता है वो, तो वो हिसाब से उसकी जो लुक होती है स्मॉल टाउन की, वही प्रोडक्शन और अदालत के अंदर काफी। तो देखा जाए तो अक्षय कुमार जी की फिल्मों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो लगभग 50 करोड़ से 75 करोड़ में कवर हो जानी चाहिए, और उसके ऊपर जो भी उनकी प्राइस है वो जाने और उनके प्रोड्यूसर जाने, वो सब आपस में कर रहे होंगे। लेकिन इस एपिसोड के माध्यम से हम आभार अभिव्यक्त करना चाहते हैं एक कर्मयोगी सुपरस्टार को, अक्षय कुमार, जो सुबह 4 बजे उठते हैं और सिवाय काम के और किसी चीज पर उनका ध्यान नहीं होता। बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि लगभग 650 स्टंट मैन और स्टंट विमेन कवर्ड हैं। अगर उनका कोई भी एक्सीडेंट होए शूटिंग के दौरान, तो उनको जो भी इनके ट्रीटमेंट के अंदर खर्चा होगा वो पूरा का पूरा कवर्ड रहेगा। ऐसी अक्षय कुमार जी ने स्टंट एसोसिएशन के साथ मिलकर सुविधा प्रदान की हुई है, और जिसके लिए वो वास्तव में हम सबके कृतज्ञता के पात्र हैं कि इतना बड़ा उन्होंने काम किया। क्योंकि उनकी फिल्मों में स्टंट्स मैक्सिमम होते हैं, वो खुद भी स्टंट्स करते हैं, और जब भी अक्षय कुमार जी की कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है, तो कम से कम नहीं तो 200 लोग उस शूटिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। और ये जो 200 लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, इनका परिवार अगर 5 लोगों का भी हुआ, तो प्रत्येक दिन की शूटिंग से जो इनकम हो रही है, उससे 1000 पेट पल रहे हैं। इस तरीके से हम
कैलकुलेट करें तो उनकी 4 फिल्में आ चुकी हैं और एक साउथ की फिल्म भी आई जिसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस है, उसको हम नहीं गिन रहे। और साल का अंत होते-होते उनकी एक और फिल्म आ जाएगी। तो किसी भी एक सुपरस्टार के लिए इतनी फिल्में लेकर आना और कंसिस्टेंटली 100 करोड़ के लगभग कलेक्शन करते रहना एज अ सोलो हीरो बहुत ही रिमार्केबल बात है। और इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि जितनी सहृदयता उन्होंने स्टंट मैन, स्टंट वीमेन और आर्टिस्टों के प्रति दिखाई है, वैसी ही वो निर्माताओं के प्रति भी दिखाती रहें, ताकि उनकी इस प्रकार से जो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है कर्मयोग का, उससे अधिक से अधिक निर्माताओं को लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।